साथियों देखिए, अब आप हमारे देखिए कितने ज़्यादा फन कर रहे हैं बच्चे। और साथ में हैं सरदार जी, सरदार देवेंद्र सिंह सोहल जी। और आप देखिए, हैरानी की बात यह है कितने बड़े बड़े जंप लगा रहे हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है, रोज़ का काम है। और अपने रोज़ को अपनी इतनी शानदार सुबह बनाते हैं। देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने के बाद के सीने ये। और इसके बाद ये पुशअप लगा रहे हैं। अब आप देख के हैरान रह जाएंगे, 55 साल की उम्र में भी ये इतना फिट कैसे हैं, जबकि इनकी उम्र का इन यहाँ पे कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रोज़ तो ये आते हैं, लेकिन बाकी और रेगुलर नहीं आ पाते। तो आप ये देख लीजिए कि लगातार कंटिन्यूंसी जो बहुत है ज़रूरी है जीवन में, लगातार किसी भी काम को करना, और उस पर ये लगे रहते हैं। और ये पुशअप है, पुशअप में अभी फ़िलहाल इन्होंने 20 का सेट किया है, ठीक है। और जितना तेज़ी से हो सकता है उतना तेज़ी से करने की कोशिश कर रहा है। साथ में समीर है, आलोक है और दूसरे बच्चे हैं। तो ये वापस आप देखिए, एक बच्चों का वीडियो है ये, जिसके अंदर वापस फुटबॉल ये लेके देख रहे हैं। फुटबॉल खेलने के बाद क्या पानी पी रहे हैं, डिस्कस हो रहा है, उस पर चल रही बातें। और ये सब सज्जन हैं जिनके बच्चे भी हैं और ये आते हैं। बाकी दूसरे लोग हैं, ये समीर है और ये सुशांत है। वापस देखिए जंप स्पीड तेज़ी से चल रहा है। अब ये साथ में देखिए दो बच्चे हैं, उनको जंपिंग जैक करा रहे हैं। आप देख लिए फैट इतना है, इसीलिए जंपिंग जैक को करने में इसको दिक्कत आ रही थी, इसीलिए उसको साथ में लगाया है। और जैसे ही मैंने उनकी तरफ पीठ करी, और देखिए वो थोड़ी देर में बंद कर देंगे। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि जंपिंग जैक से फ़ायदे क्या क्या हैं। जंपिंग जैक से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आप इसे लगातार करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सरदार देवेंद्र सिंह सोहल भी जंपिंग जैक में लगे हुए हैं, अभी अपनी स्टेमिना बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। और सुशांत भी है और एक लड़का और है जो फुटबॉल में नहीं क्रिकेट खेलता है। अब देखो वो 25 पे हट गया, इसीलिए उधर पीठ करी हुई थी सरदार जी ने, इसीलिए वो हट गया। अब वो सरदार जी घुमाएंगे, जब देखो चलाएगा, अरे यार वो चला गया, तो वो उन्होंने भी बंद कर दिया, क्योंकि उत्साह उनका कम हो जाता है। तो पाजी हैं ये, इनको बच्चे इसी नाम से पुकारते हैं और हम कोशिश करते हैं। तो ये देखिए सुबह का सीन है, 6 बजे, बिल्कुल एग्जैक्ट 6 बजे ये आगे थे और जंपिंग जैक इन्होंने शुरू किया है। तो अब आप देखिए लगातार ये कितनी देर जंपिंग जैक कर रहे हैं, जिसके अंदर आप कंधों भी देखिए, कंधों की मसल्स देखिए, और पेट पे जो असर पड़ रहा है वो देखिए। और पीछे लगातार जंप मारने से घुटनों में, एड़ियों में और कुल्लों पे हर जगह इनका इम्पैक्ट आता है, बाजू में ही फ़र्क आ रहा है। तो कल जो था वो हमने भी कल भी यही किया था, हम डेली यही कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था कि जंपिंग जैक जो है ये ज़्यादा बेटर है या जंपिंग रोप यानी कि रस्सी कूदना ज़्यादा बेटर है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों में अंतर यह है कि इसके अंदर आपकी कैलोरी भी ज़्यादा बर्न होएगी और मसल्स ग्रो भी इसके अंदर ज़्यादा होएगी। पीछे एक सज्जन है, वो आए हैं, देखिए वो भी साथ में लग रहे हैं, वो भी डेली आते हैं। और उनके साथ भी यही है कि उनका भी स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी समय लगेगा, क्योंकि हर एक चीज़ में समय लगता है। और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेगुलर जो आते हैं वो, या जो नहीं आ पाते, क्यों नहीं आ पाते बच्चे, या जो भी अपना वेट कम करना चाहते हैं या अपनी बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण ये होता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स एकदम बहुत ज़्यादा थकती है, और उसके लिए उनको साथ में चीज़ें चाहिए होती है एनर्जी के लिए, और रेस्ट चाहिए होता है। तो इस वजह से आदमी को बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। तो यहाँ देखिए वो हट गए, क्योंकि इसमें आज ये 100 से ज़्यादा और वापस आए हैं उत्साह से। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि आपको कहीं से प्रेरणा मिलती रहे, ताकि कोई एक आपके लिए
आपके सामने करता रहे, उससे आपको प्रेरणा मिलती रहे। उन्होंने कोशिश करी लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई। फिर भी अगर एक बार और कोशिश करेंगे तो देखिए फिर आए हैं, फिर लग रहे हैं। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि भाई आपकी हिम्मत टूटती है बार बार, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक नहीं रुकना है, जब तक अपन इस लायक नहीं हो जाए कि यार अब तो गिर ही पड़ेंगे, तो ये संकल्प आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी तभी आता है जब आपके मन के अंदर दृढ़ विश्वास हो, वरना ये नहीं आएगा। और इसको देखते हुए हमने ये जाना है कि आपको अपने अंदर भरोसा होना चाहिए कि यार मैं ये कर पाऊँगा। तो ये जंपिंग जैक है, इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। ऑक्सीजन का लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है इससे, अंदर फेफड़े बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन खींचते हैं और आपके फेफड़ों में सुधार होता है और आपके हार्ट में सुधार होता है, उसकी कार्यप्रणाली में सुधार होता है। और तो और ब्लॉकेज हैं वो भी हट जाते हैं और इससे आपकी जो शुगर है वो मेंटेन रहेगी और बीपी जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो आपको सिर्फ करना यह है कि अपना सुबह का समय निकालते। सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कोई इसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है और ये कहीं भी कर सकते हैं, आप अपने घर में बाहर ट्रेवल में हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये करेंगे पेट की एक्सरसाइज, जिसके अंदर जिनके लोगों का पेट बढ़ा हुआ है, जो अपना पेट अंदर करना चाहते हैं, वो कैसे कम करें। तो ये जो चीज़ है, आसन है, ये जो एक्सरसाइज है, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पेट अंदर करने के लिए। तो ये देखिए लगातार कोशिश हो रही है इनकी और ये कोशिश जितना ज़्यादा प्रयास करते जाएंगे उतनी तेज़ी से बढ़ती जाएगी, बॉडी उतनी जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। वरना क्या है कि एक्सरसाइज तो बहुत हैं लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं तो वो नहीं हो पाती। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप रेगुलर डाइट लेते हैं तो वापस जैसे मान लो कोई खड्डा है उसमें से आप थोड़ी सी मिट्टी निकालेंगे और दूसरे दिन वापस खड्डा भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि उसमें मिट्टी वापस डालनी पड़ती है। जैसे इस तरह खाना है, आप डेली खाना खाओगे तो वो वापस फैट बनाएगा और पेट वापस उसी जगह आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है भूखे नहीं रह सकते अपन, क्योंकि अपने वो एनर्जी भी चाहिए होती है और उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये देखिए ये एक सेट लगाया है इन्होंने, इसके बाद अब एक सेट और इसका लगेगा जिसके अंदर पेट की ही एक्सरसाइज होगी कि भाई पेट कैसे अंदर जाए। तो ये एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली है। देखिए आप इनके सब जगह की मसल्स आपको नज़र आएंगे कि पैरों के मसल्स आपके अलग अलग पीस नज़र आते हैं। तो ये कब होगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। और देखिए अब सुबह धीरे धीरे उजाला हो रहा है और अब लाइट है थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि पेट अंदर करना है या कुछ भी करना है तो आपको कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज तो करनी बहुत ज़रूरी है। अब आप देख लीजिए वो 35 साल के हैं जो पीछे एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये जो कर रहे हैं सज्जन सर जी ये 55 साल के हैं। तो दोनों में अंतर आप देख लीजिए, लेकिन ये है कि इनको थोड़ा समय हो गया करते हुए, उनको कम है, लेकिन फिर भी एज का फ़र्क पड़ता है और आपका एनर्जी लेवल का भी फ़र्क पड़ता है और आपके उत्साह का भी फ़र्क पड़ता है। तो हर चीज़ का प्रभाव अलग अलग होता है। तो आप देख लीजिए। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज है। तो ये जो एक्सरसाइज हैं ये फुल बॉडी फैट लॉस, यानी कि अगर आपको अपनी बॉडी का फ़ैट कम करना है, कहीं भी आपकी बॉडी में फ़ैट है तो वो कम कैसे होगा, ये एक्सरसाइज है जिसका इन्होंने अभी ये कर रहे हैं और एक 50 का एक सेट लगाया है इन्होंने। तो देखिए आप स्पीड से कर रहे हैं और बहुत अच्छा उत्साह से कर रहे हैं लगातार। इससे इनकी बॉडी में पूरा हर जगह फ़र्क पड़ रहा है, कंधे भी स्ट्रॉन्ग होएंगे और पैर भी उठ रहे हैं। तो आपकी लेग एक्सरसाइज भी हो रही है और पेट भी अंदर जा रहा है
और स्पीड से जितना ज़्यादा करेंगे उतना हार्ट पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो अगर आप अपना ओवरऑल बॉडी से फैट कम करना चाहते हैं, पेट कम करना चाहते हैं, तो इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करें। या आज एक बच्चा आया था उनके पास, वो कह रहा है कि उसने 1500 रुपये में जिम ज्वाइन किया। ठीक है, लेकिन जिम में वाले मेरे ख्याल से जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लोग सोचते हैं यार हमसे अकेले में होगा नहीं, या हमें कहीं प्रेरणा चाहिए होती है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ तलवंडी स्टेडियम में इनके साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के साथ ही जो जो एक्सरसाइज ये कर रहे हैं आप उनके साथ कीजिए, और ये अपने आप में परिवर्तन लाइए, आप भी फिट रहिए। वैसे धीरे धीरे इस फिटनेस की जागरूकता काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि आजकल मेडिकल जो बिल है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, और इस में बढ़ते मेडिकल की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी बूम आया है, और एक्सरसाइज के ऊपर यानी फिटनेस पे भी लोगों ने काफ़ी फोकस किया है, लेकिन अभी भी इसमें और काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या किया जाए। तो अब ये है पेट की एक्सरसाइज दोबारा करेंगे, जिनमें एक महिला भी शामिल हो चुकी है। ठीक है, अब ये देखिए, तो जितना ज़्यादा ये एक सेट वहाँ करके आए थे, एक सेट ये यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ भी पेट की एक्सरसाइज ही है, उनसे अभी नहीं हो रही साथ वालों से। वो कह रहे यार मुझसे नहीं हो रही, थकान हो रही है। तो कोई बात नहीं, वो हट गए हैं, उनमें इतना स्टेमिना नहीं बचा है कि वो कुछ कर पाएँ, लेकिन ये 2 कैंडिडेट लगे हुए हैं अपना कैलोरी बर्न करने में। और आप ये देखिए, उसमें जितना आराम से स्लो करेंगे उतना पेट पे ज़्यादा असर आएगा, और उतनी जल्दी आपकी पेट की चर्बी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इससे कहीं और साइड इफ़ेक्ट है। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा सा कभी कभी कमर दर्द हो जाता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता, ये 1-2 दिन के लिए होता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये धीरे धीरे कमर दर्द गायब हो जाएगा। तो इसके बाद अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है? ये भी एक्सरसाइज जिससे आप इजी गोइंग, जो स्टार्टिंग में यानी कि कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं कि यार एक्सरसाइज कैसे किए जाए, उनके लिए ज़्यादा बेटर है। और इससे आपका पेट अंदर होने में काफ़ी मदद मिलती है। बस इनको करना ही होता है कि कम से कम, थकान तो देखिए नए लोगों को बहुत होती है, इतनी थकान होती है कि दूसरे में आया नहीं जाता, लेकिन बस हिम्मत नहीं हारनी है, कैसे भी करके अपने को यहाँ आना है और दुनिया को दिखाना है, अपने आप में बदलाव लाना है। क्योंकि बदलाव मेहनत से ही आएगा, बिना मेहनत से आपके अंदर कहीं से भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आज ही आप अपना दृढ़ संकल्प ले लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग होएगी उतनी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज थकान देती है, थकान आने से मनोबल टूटता है। आदमी का जब मनोबल टूट जाता है तो उसकी आलस हावी हो जाता है, उसकी इच्छा नहीं करती आने को, मैंने यार मुझसे नहीं होगा। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके ऐसे हैं जिससे आपका उत्साह लगा रहे। तो इसके लिए एक आगे आपके पास उत्साही आदमी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको प्रेरित करता रहे। आप ऐसे किसी भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं और उनके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी जो पहले करिए वही है, फैट लॉस एक्सरसाइज है बॉडी की। तो इसके अंदर ये है कि इसकी थोड़ी सी जो करने का समय है वो बढ़ाया है, यानी कि हम इसे काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। ये लोग काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें 100 के ऊपर इन्होंने इसको किया है।
जिसमें ये 3 जन हैं। अब आसपास जितने भी लोग घूम रहे हैं वो डेली देखते हैं कि भैया लगे हुए हैं फुल एनर्जी के साथ ये लोग। और साथियों, अगर आप ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं या हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो इस चैनल का नाम है लाइफ फिट 9950 बाय सरदार देवेंद्र सिंह सोहल। इतना नाम आपको लंबा लगे तो आप छोटा नाम भी लिख सकते हैं, देवेंद्र सिंह सोहल, और लाइफ फिट 9950 पे भी सर्च कर सकते हैं, उससे ही आ जाएगा। और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और डेली हमारे साथ खुद घर पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कहीं थकान आती हो, कोई डाइट प्लान लेना हो, उस बारे में भी आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज करिए और देखिए कि परिवर्तन कैसे आता है आपकी बॉडी में। वैसे तो आजकल बार बार यही बात दोहराई जाती है कि भैया हर जगह ये चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन फ्री में उपलब्ध हैं या फ्री में कोई आपको सिखाता है तो ऐसी चीज़ें कम हो पाती हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है प्रकृति हमें हर चीज़ फ्री में ही देती है। और ये जब चीज़ें तो उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए कि जो चीज़ हमें फ्री मिल रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो बस बात ये है कि समझ का फ़र्क आता है। जब आपका नज़रिया चेंज होगा तो नज़ारा भी चेंज आएगा। तो सीधी बात ये है कि आप अपना नज़रिया चेंज करें और अपने आप को फिट रखें और एक्सरसाइज करें। टहलना एक विकल्प हो सकता है लोगों के लिए, तेज तेज टहलो, डॉक्टर सलाह देते हैं, लेकिन तेज तेज टहलना यानी कि अगर आपकी एज, ये डॉक्टरों का ही कथन है, अगर आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो आप सिर्फ टहलें, लेकिन अगर उससे कम है तो आप ये एक्सरसाइज करें, ज़रूरी है ये, ताकि आपकी फिटनेस और आप की जो स्टेमिना है वो बढ़े। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज आप करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी स्टेमिना बढ़ेगा, उतना आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट आएगी। और केवल एक ही चीज़ नहीं करनी है, और भी कई चीज़ें होती है। तो हमें बस कोशिशें लगातार करनी है कि किसी भी तरह आपकी हेल्थ बढ़िया रहे और आपके सामने। तो कोई भी चीज़ है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, उसमें समय लगता है। तो यहाँ देखिए लगातार ये तीनों कर रहे हैं पूरे उत्साह से, और अभी इनको करते हुए कुछ समय हो गया और हम सुनने की कोशिश करेंगे इनकी काउंटिंग कहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ इन्होंने मेरे ख्याल से 125-30 का टारगेट रखा है कि भाई 130 बार हम काउंटिंग करेंगे। दोनों टांगे जब एक बार हम उठा लेते हैं एक बार, तो उसको एक काउंट करते हैं। इसी हिसाब से ये काउंटिंग चलाते हैं और पहले तो धीरे धीरे कम से ज़्यादा पे जाते हैं, वार्म अप हो जाता है। एक तरह का ये फुल वार्म अप है। देखिए महिला ने शो कर ली है, इसका अर्थ है वो एक तरफ हो गई, इस बीच पीछे वालों की हालत ख़राब है और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद दें 25-30 तक। तो टांगे उठना कम होता जाता है, जैसे जैसे आपके ऊपर थकान हावी होती जाती है, आदमी का स्पीड स्लो होती जाती है और एनर्जी लेवल कम होता है। तो लेकिन इसमें एक साइकिल होती है, जैसे ही आप 50 क्रॉस करेंगे काउंटिंग में तो थकान आएगी, 50 जैसे ही क्रॉस हो जाती है फिर थकान नहीं होती। तो यहाँ ये बस अपने आप को उसके अंदर जोड़े रखने का संकल्प करना होता है, ठीक है। और ये वापस वही बच्चों का फ़ोटो है, ताकि आप स्लो मोमेंट में अच्छे से सब बच्चों को देख पाएँ। और इसमें नेतराम जी ने हाथ ऊंचा किया है, पीछे झा साहब हैं, और अब सरदार जी ने हाथ ऊंचा किया है, एक अंकित बैठा है फुटबॉल के पास, और समीर ने अभी हाथ ऊंचा किया हुआ है, सुशांत भी इधर उधर देख रहा है। तो यहाँ देखिए अब पीछे वो एक लड़का है
हम सब बच्चे रोज़ फुटबॉल खेलते हैं सभी, और अपने आप को फिट रखते हैं। और ये चन्नू है गोल कीपर। यहाँ जितने भी लोग हैं उनका मनोबल काफ़ी बड़ा रहता है। और ये लोग हैं, ये हरियाणा के हैं, इनके बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, तो वो लोग हैं। और ये रेगुलर हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमारे एक तरह से हंसी मजाक करके हमारा अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है, सभी जुड़े हुए हैं। सामिर है और ये सुशांत है। तो ये एक बार फिर लास्ट में आपको ये दिखाते हैं कि कैसे ही ये जंप करते हुए बच्चे उत्साह में कूद रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जंप यहाँ बताए हैं आपको। एक मैं सवाल देता हूँ कि सबसे ज़्यादा हाइट वाला जंप किसने किया है। आप दोबारा देख लें भले इस वीडियो को, लेकिन आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा हाइट वाला जंप किसने किया है। ठीक है, मैं आपको विकल्प दे सकता हूँ, खाली टी शर्ट और उसमें सामिर है, और इधर मेरे बगल में अंकित है, और सुशांत ने भी थोड़ी कोशिश करी है, आलोक भी काफ़ी तेज़ी से ऊंचा हो रहा है। तो यहाँ ये देखिए सब अलग अलग टाइमिंग से चल रहा है। तो बच्चों को काफ़ी ये अच्छा फील होता है, मज़ा आता है। और आप भी अगर अपना हर सुबह खुशनुमा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और फिट रहिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और मिलते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। और अपने आने वाली जो दीपावली है उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर ये